आज मैं चीका ऐश को लेके जा रही हूँ सोलो। पेट फ्रेंडली और पेट्स अलाउड, इसमें बहुत अंतर है। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो टू दैट प्लेस एनी डे। क्रॉस। हाय फ्रेंड्स, चीका ऐश एडवेंचर्स में आपका स्वागत है। तो होप आपने हमारा पिछला वाला वीडियो देखा होगा जब विजेंद्र अकेला चीका ऐश को लेके गया था। उसका फर्स्ट सोलो वीलॉग था। सोलो नहीं कहेंगे एक्चुअली, बिकॉज चीका ऐश हमारे साथ होते हैं तो सोलो नहीं था वो, बट फिर भी अकेले, मतलब हम दोनों साथ में नहीं थे, ऐसा फर्स्ट टाइम था। और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं चीका ऐश को लेके जा रही हूँ सोलो अगेन। फर्स्ट टाइम हम ऐसे अलग अलग जा रहे हैं बिकॉज हमारी जो अभी लॉन्ग ट्रिप होने वाली है वो जून में होने वाली है। तो काफ़ी गैप पड़ रहा था, चीका ऐश भी बोर हो रहे थे घर पे, उनको भी घुमाना ज़रूरी है, बच्चों को बाहर लेके जाना ज़रूरी है कि नहीं। आप लोगों को भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग यूनिक स्टेज और यूनिक एडवेंचर्स आप लोगों के लिए लाना वो भी ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक एक करके जाके देखते हैं और देखते हैं कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस आता है। आज जो जगह हम जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे ही आगे जाके, बट उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि गुरखा के बारे में, कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारा डीलर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, अभी तक गाड़ी कितनी चली है। तो ऑलमोस्ट अभी 5000 किलोमीटर, मतलब आई थिंक 200 ही बाकी है, तो 5000 किलोमीटर चली है। तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। और मैं हमेशा विजेंद्र को बोलती हूँ कि ये ना कंट्रोवर्शियल गाड़ी है। मतलब वो होता है ना कि हमेशा न्यूज़ में रहने वाली गाड़ी, उस तरह की गाड़ी लगती है मुझे ये, बिकॉज इतने सारे मतलब अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लोगों को आते हैं। कुछ लोग को ख़राब एक्सपीरियंसेस आते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आते हैं। मैं हालांकि बहुत धीमे धीमे चला रही हूँ इसलिए ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि मैं बात भी कर रही हूँ। अकेले सब मैनेज करना, गाड़ी भी चलाना, मैप भी देखना और वीलॉग शूट करना थोड़ा मुश्किल है, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आई एम डूइंग माई बेस्ट। तो इसीलिए मैं सब लोगों को जाने दे रही हूँ आगे, क्योंकि मैं धीमे धीमे चला रही हूँ गाड़ी। तो मैं ये कहूँगी कि हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मतलब ऑब्वियसली अगर हमें ख़राब एक्सपीरियंस आगे आएगा तो हम बताएंगे ही कि हमें ख़राब एक्सपीरियंस आया है, और अगर नहीं पसंद आया कुछ हमें या कुछ पार्ट्स का प्रॉब्लम हुआ तो ऑब्वियसली हम बताएंगे। बट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हमें अभी ऐसे कोई भी नहीं आए, कोई भी मतलब एकदम बेस्ट लग रही है हम लोग को चलाने में सभी हिसाब से। हम वेट कर रहे हैं इसका ट्रू पावर देखने के लिए, जो हम लोग अभी जून में जाएंगे, सितंबर में जाएंगे, तो तभी इसका जो ट्रू पावर है वो हमें दिखाई देगा और मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। तो उसके बाद जो अगर गलत एक्सपीरियंस आया तो आपको बता देंगे कि गलत एक्सपीरियंस आया है कि नहीं। तो ये थी एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रही थी कि जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी एक्चुअली, कि जैसे चीका और ऐश, अभी ऐश तो इधर बैठी है, चीका सीट पे बैठी है, बट ये दोनों ना सीट पे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। जब भी हम लोग अभी कर्नाटका रोड ट्रिप में भी गए या कहाँ भी हम लोग जाते हैं तो ये दोनों सीट पे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। तो हम अभी जो जून में पहाड़ों की ट्रिप करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि हमें पीछे वाले सीट्स निकालने चाहिए? बिकॉज़ अभी जैसे हमने गद्दा वगैरह नहीं डाला है, बिकॉज़ अभी 1 घंटे का ही रास्ता है बानेर से, इतना दूर नहीं था। तो अभी तो ऐसे ही बैठे हैं ये लोग, बट तभी हम लोग गद्दे वगैरह बिछा देंगे जैसे कर्नाटका रोड ट्रिप में हमने बिछाया था। और सामान रखने के लिए तो ऊपर कैरियर दिया ही गया है, तो सामान की वैसे टेंशन नहीं है, बिकॉज़ सीट निकालेंगे तो सामान ऊपर रखेंगे ही वैसे। और पहाड़ों में पता नहीं, मतलब चीका ऐश इधर से उधर ना हो। अभी कैसे उनको थोड़ा 2 सीट्स है तो उनको वो सपोर्ट भी मिलता है, हैंड रेस्ट भी है पीछे, तो वो ऐसे गिर नहीं जाएंगे, मतलब एकदम से। तो वो हम लोग थोड़ा ऐसे सोच रहे थे कि शायद हम लोग सीट ना निकाले लॉन्ग जर्नी के लिए। अभी डिसाइड नहीं किया है, अभी बस आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी मतलब कुछ सजेशंस दीजिए
और हम देखते हैं कि क्या करना है। तो वो एक बात पूछनी थी और बतानी थी आप लोगों को। तो अभी हम चलते हैं हमारे नए एडवेंचर की तरफ। एक ही दिन जा रहे हैं हम, अभी शाम को जाएंगे और कल दोपहर तक वापस आ जाएंगे। तो जगह के बारे में वहाँ पहुँच के ही बताते हैं आपको। अब मेरी रेंज यहाँ पे पूरी चली गई है, तो मैप बंद हो गया है अभी। मैंने डाउनलोड नहीं किया था ऑफलाइन। एप्पल में कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, बिकॉज हमेशा विजेंद्र का ही फ़ोन लगाते थे, एंड्रॉयड ही लगाते थे। तो अभी मैं पूछ के जा रही हूँ, तो मुझे पता भी नहीं है कहाँ जाना है। एक जन को मैंने बोला कि कातर खाड़क, एटलीस्ट वो एरिया का नाम मुझे पता है कि कातर खाड़क है। तो उन्होंने बोला कि मंदिर के यहाँ पे आप पूछ लो। और किसी को जैकुलिन स्कूल ऑफ थॉट, ये नाम तो पता ही नहीं चल रहा है बिकॉज ये गांव है। तो अभी मैं पूछ के जाऊंगी, देखते हैं, होप सो कि सही तरह से पहुंच जाऊंगी मैं। यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है वैसे, लेक साइड या कुछ ऐसे। देखते हैं, पूछते हैं आगे जाके। दूर से मुझे वो ग्लास हाउस और डोम दिखाई दिए, तो अभी मैं चढ़ रही हूँ यहाँ पे ऊपर, फिर दिखाती हूँ आपको कैसा है। फाइनली पहुँच गए। ये है वो लेक। तो यहाँ पे ट्रैक करके जाना है शायद नीचे। देखते हैं, शाम को देखते हैं कैसे जाना है। तो ऐसे करके हम पहुँचे वो जगह पहुँचने के बाद ऑब्वियसली हम लोग को जगह बहुत अच्छी लगी। और जो खाना था वो भी बहुत अच्छा था, होमली था, स्टे बहुत अच्छा था। चिकाएश ने बहुत एंजॉय किया बिकॉज ऑब्वियसली उसके सामने ही लेक था, तो हम लोग स्विमिंग गए। और जनरल रूम भी अच्छा था, एसी था, ठंडा कर रहा था। तो अच्छी चीज़ें हैं, वो मैं ज़रूर बताऊंगी। जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ें हैं, पर उसके बाद जो हुआ वो इम्पॉर्टेंट है। बुकिंग करने से पहले ही मैंने उनको अपने ब्लॉग की लिंक शेयर की थी, ताकि उनको पता चले कि हमारे पास कौन से डॉग्स हैं और हम कैसे डॉग्स रखते हैं। जो भी हम जहाँ भी जाते हैं वो हम वीलॉगिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली हम रिजुविनेशन, रिलैक्सेशन के लिए जाते ही है। तो मैं वीलॉग के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, वो मेरा एक काम जैसे है। तो मैं अगर अपना होल डे स्पेंड कर रही हूँ, मैं अपने पैसे खर्च कर रही हूँ और मैं वहाँ जा रही हूँ अपने काम के लिए, तो मैं ऑब्वियसली उस तरह की सर्विस एक्सपेक्ट करूँगी। हम चेकआउट भी किए और इनफैक्ट आप जो पेट पेरेंट्स हैं वो मेरे साथ नाराज़ होंगे शायद। वो लोग नए स्टार्ट कर रहे थे, मतलब अभी 1 ही साल हुआ है उन लोग ने स्टार्ट किए हुए। इनफैक्ट आई वॉज द वन, निकलते समय उनको सजेस्ट किया था कि आप एक पेट क्लीनिंग फ़ी चार्ज कीजिएगा। तो आई नो, मतलब मैं पेट पेरेंट होके ही मैं ऐसे सजेस्ट कर रही हूँ, बट बिकॉज मैं भी सर्विस इंडस्ट्री से हूँ और मुझे पता है, मतलब आई ऑलवेज थिंक दोनों तरफ से सोचना चाहिए। हम पेट पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से भी सोचना चाहिए, और जो होटल या रिजॉर्ट ओनर है उनकी तरफ से भी सोचना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उनको बोला था कि एक मिनिमल फ़ी कुछ आप चार्ज कीजिए आगे जाके, बिकॉज हर एक डॉग ट्रेन नहीं होता। उनका अगर बेडशीट गंदा करेंगे या रूम गंदा करेंगे तो ऑब्वियसली उनके क्लीनिंग के हिसाब से एक मिनिमल चार्जेस बनता है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था ये। इसके बाद हम निकले और मैं घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद मुझे करीब 1 घंटे बाद वहाँ से फ़ोन आया, और जब भी उनका फ़ोन आया तो मुझे लगा कि शायद मैं कोई चीज़ भूल गई होंगी वहाँ पे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि बताने के लिए कि आप ये चीज़ भूल गए हो वगैरह। तो जब भी मैंने फ़ोन उठाया तो ओनर है वहाँ की, जैकुलिन जो आंटी वो है, वो मतलब मेरे साथ लड़ने ही लगी कि देयर इज़ सो मच ऑफ डॉग हेयर इन द डोम एंड वी कांट ओपन द डोम। हम लोग वो डोम खोल नहीं सकते, और आप बेड के नीचे सब बाल चले गए हैं डॉग के, इतने बाल है। मेरी मेड क्लीन कर रही है तो उसके पूरे गाउन में बाल ही बाल चिपके हैं वगैरह। मतलब इतने ज़्यादा वो बोलने लगी कि जैसे, मतलब आई थिंक पूरे लाइफ टाइम में चिका और ऐश के जितने बाल होंगे ना, वो एक नाइट में उनके रूम में जमा हो गए, ऐसा वो मुझे बोल रही थी। तो पहले तो मैंने उनको मैम मैं हमेशा ही मैम करके ही उनको बोली हूँ, और मैंने बहुत पोलाइटली उनको बोला। मैंने कहा कि मेरे घर में, मैं भी सर्विस इंडस्ट्री से हूँ, मेरे घर में तो 10 डॉग रहते हैं और ये दोनों तो मतलब बचपन से है। तो वो मुझे पूछने लगी कि आप घर में कैसे क्लीन करते हो। मतलब ये सवाल मुझे थोड़ा फ़नी लगा कि एक रिजॉर्ट ओनर या एक होटल ओनर पेट पेरेंट से फ़ोन करके बाद में पूछ रहा है कि आप घर में डॉग के बाल कैसे क्लीन करते हो।
चलो वो भी मतलब ठीक है कि कोई नया है, सीख रहा है या कुछ ऐसे, तो हम थोड़ा मदद कर देते हैं। तो मैंने बताया उनको कि आप स्वीप कर लीजिए, तो बोले नो नो इट इज़ नॉट गोइंग बाय स्वीपिंग, माय मेड इज़ डूइंग। तो बाद में मैंने बोला कि आप वैक्यूम कर लीजिए, तो बोलते नो आई डोंट हैव वैक्यूम क्लीनर इन माय रिजॉर्ट। तो भाई मैं अभी क्या बोलूँ मतलब उनको। तो अगर आप एज अ रिजॉर्ट पेट्स लेने के लिए तैयार ही नहीं हो तो आप अपने आप को पेट फ्रेंडली करके लिस्टिंग मत रखिए। जब भी आप रेडी हो पूरी तरह से तभी आप पेट फ्रेंडली लिस्टिंग कीजिए। और अगर आपके कोई पेट लॉज है तो बुकिंग करने से पहले, क्लाइंट बुकिंग करने से पहले ही उनको बता दीजिए, ताकि क्लाइंट डिसाइड करे कि बुकिंग करनी है कि नहीं। बुकिंग करने के बाद, क्लाइंट रहने के बाद और फिर घर पहुंचने के बाद अगर आप उनको कंप्लेन करोगे तो ऑब्वियसली ये गलत बात है। वो फ़ोन पे मेरे साथ झगड़ा ही करने लगी, तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं नॉर्मली नेगेटिव रिव्यूज़ कभी नहीं देती, बिकॉज़ अगेन जैसे मैंने कहा कि हम भी सर्विस इंडस्ट्री से है और कोई भी नेगेटिव रिव्यू आता है तो बहुत बुरा लगता है, पता है अच्छा नहीं लगता। और हम इतनी मेहनत करते हैं, बिहाइंड द सीन्स जो जो जाता है वो पता है कि क्या होता है। फर्स्ट टाइम मतलब 6 साल में हम ट्रैवल कर रहे हैं, इतने रिजॉर्ट्स हम गए। एक ही बार हमको जब गोवा में गए थे साम्यामा रिजॉर्ट, वहीं पे हम लोग को सिर्फ एक गलत एक्सपीरियंस आया था, बट वो भी पेट रिलेटेड कुछ नहीं था, वो रूम रिलेटेड था। मतलब वहाँ पे चूहा आ गया था हमारे रूम में और हमारा नुकसान कर दिया था। बट पेट रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें आज तक किसी भी रिजॉर्ट ओनर या किसी भी होटल ओनर या किसी भी होम स्टे ओनर ने, और वापस जाके मतलब घर वापस पहुंचने के बाद ऐसे फ़ोन करके किसी ने भी हम लोग को नहीं बोली। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसीलिए मुझे बहुत बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा लगा था मुझे, और इसीलिए मैंने उनको नेगेटिव रिव्यू दिया है। अदरवाइज़ मैं नहीं देती थी। इनफैक्ट मैं भी बोल रही थी कि चलो नए हैं, जाने दो, बट विजेंद्र वॉज वेरी कीन, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलते, अगर हम ये नई आवाज़ उठाते तो सेम चीज़ किसी और पेट पेरेंट के साथ भी होती थी, और हम नहीं चाहते कि किसी और पेट पेरेंट से भी वो लोग यही बहस करें और इससे भी ज़्यादा कुछ हो शायद। तो पेट ओनर्स की जो हमारी कम्युनिटी है उनके लिए मैं ये बात बताना चाहूँगी, इनका एयरबीएनबी में लिस्टेड है एज अ पेट फ्रेंडली प्लेस, बट आई वुड नॉट सजेस्ट, आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर यू टू गो टू दैट प्लेस एनी डे। तो पॉइंट ये है ये वीलॉग बनाने का कि अगर आप पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट अपने आप को बताते हो तो पेट फ्रेंडली और पेट्स अलाउड, इसमें बहुत अंतर है। आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग के पास खुद के पास पेट्स है या फिर जो लोग पेट लवर्स है वही पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट, होम स्टे और होटल निकाल सकते हैं। पेट्स अलाउड तो बहुत जगह होता है कि आप लीज पे ले आओ। मतलब वो आंटी तो मुझे बोल रही थी नहीं वो पहले वाले एक जो गाय थे उन्होंने डॉग को बाहर रखा, रूम के अंदर नहीं लिया। आई मीन कैन यू इमेजिन कि मैं रात भर वो डॉग को ऐसे हमारे बाहर रखूँ और मैं अंदर सो उधर। तो उसको बेसिकली और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब ना चिकाएश ने कोई डैमेज किया प्रॉपर्टी को, ना गंदा किया, ना ऐसे सुसु पॉटी किया कहीं पे, बेड गंदा किया, कुछ भी नहीं था। शी ओनली हैड प्रॉब्लम्स विद डॉग हेयर। अब डॉग हेयर तो भाई डॉग है तो थोड़ा तो शेड करेंगे ही, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं करेंगे ऑब्वियसली। मुझे इसीलिए ऐसा लगता है कि जो लोग पेट लवर्स है या जिनके पास पेट्स है उन्हीं को ऐसे पेट फ्रेंडली मतलब रिजॉर्ट, होम स्टे या कैफ़े या जो भी है वो चीज़ें निकालनी चाहिए। बिकॉज़ जो डॉग लवर्स नहीं है ना उनको डॉग की कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, चाहे वो बाल हो, चाहे वो कुछ एक डॉग का अलग सा स्मेल आता है वो हो। ऑब्वियसली जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी कि हमको होम स्टे और होटल्स और रिजॉर्ट के हिसाब से भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमने पे किया है तो हम गंदा करके जाएं। हमें भी थोड़ा क्लीनलीनेस देखना चाहिए, हमें भी अपने डॉग्स को ट्रेन करना चाहिए, सब कुछ ज़रूरी है। बट अगर आप नहीं तो आप पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट बोलो ही नहीं अपने आप को, आप लिस्ट ही मत करो ना। आप बोलो नहीं बाबा, अगर हम आपको नहीं जमता तो आप वो थोड़े से पैसे कमाने के लिए अपने आप को पेट्स अलाउड या पेट फ्रेंडली नहीं बताओ। और हमें पेट्स अलाउड जगह नहीं चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा पेट फ्रेंडली जगहें चाहिए। बिकॉज़ तभी हम भी वेकेशन एंजॉय कर पाएंगे, हम भी थोड़ा टेंशन फ्री रहेंगे, हम भी रिलैक्स कर पाएंगे, हमारे डॉग्स। और बेसिकली हम लोग पेट्स को क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि उनको एन्जॉयमेंट हो,
और वो एंजॉय करेंगे तो हम एंजॉय करेंगे, है कि नहीं? अगर वो ही स्ट्रेस में रहेंगे, उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे हमें अगर एक्सप्लेनेशंस देना पड़े तो हम क्यों पैसे खर्च करें? तो यही पॉइंट मैं बताना चाहती थी, और ये ब्लॉग इसी के बारे में है कि आगे जाके भी अगर आप में मतलब कोई भी पेट फ्रेंडली होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे निकाल रहा है तो आई होप कि वो पेट लवर्स हो, एंड आई होप कि छोटी छोटी बातें वो समझें। थैंक यू। एंड आप लोगों को कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आया हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नॉर्मली हम जहाँ भी जाते हैं हमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आते हैं, और हम अच्छी अच्छी जगह ही आप लोगों मतलब जो भी पेट पेरेंट्स हैं आप लोगों के पास पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग भी वहाँ अपने पेट्स को लेके जाए, एंजॉय करें, और अपना भी वैकेशन हो, उनका भी वैकेशन हो। बट कभी ऐसी भी चीज़ें आती है मतलब एक्सपीरियंस में, तो वो भी बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये व्लॉग आपके सामने रखा है। तो जगह का नाम था JSOT पुणे, जो कातर खाड़क में है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो टू दैट प्लेस एनी डे। पेट्स को लेके बिल्कुल नहीं, क्रॉस।